हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, बेटू स्कूल जस्ट अभी गई थी और मैं किचन से थोड़ा सा फ्री होकर के यहाँ पानी वानी पीने के लिए आई थी क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा लग रही थी। 5 मिनट्स आप कंटिन्यू किचन में नहीं खड़े हो सकते। 5 मिनट्स के अंदर ऐसा लगेगा अब बिना नहाए हुए आप नहाए हुए लगोगे, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। पूरे स्वेटिंग से आप नहा लेते हो तो आपको नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि थोड़ी सी बंद भी है ना। वैसे तो बहुत बड़ी विंडो है लेकिन उसको कोई यूज़ नहीं है। उसको ओपन मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वो रास्ता स्टेयर्स का पड़ता है, तो अगर मैं उसको ओपन कर दूँगी तो स्टेयर्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो इसकी वजह से किचन को बंद ही रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैंने मनीष के लिए वहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर मनीष आ गए थे दूध और छाछ लेकर के, क्योंकि आज मॉर्निंग में दूध था नहीं तो टी बिना दूध के बननी नहीं थी, इसलिए मैं लो फ्लेम पे रख करके आ गई थी। उसके बाद टी बनाई, मनीष को टी पिलाई और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फ्रूट्स अपने लिए कट करे थे। पॉमग्रेनेट था, पपाया था, बनाना था और मैंगो था। और इतना मतलब ठंडा ठंडा फ्रूट खा के ना मॉर्निंग में मज़ा आ जाता है, एकदम रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मनीष का टिफ़िन पैक करने के लिए आ गई थी। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था क्योंकि पहले से कोई मिल्क पड़ा नहीं था, तो अभी जस्ट जो लेकर के आए थे ना वही मैंने बॉईल करके इस ग्लास में ढक करके रख दिया था। जब तक मैंने कहा वो अपना नहा धो करके आएंगे तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ढक करके रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे टिफ़िन भी पैक कर रही थी मैं, साथ के साथ चपातियाँ सेक रही थी एक साइड, और दूसरी साइड मैंने मतलब सब्ज़ी वगैरह डाल दी थी कंटेनर के अंदर। आज खाने में मैंने बनाए थे ब्लैक वाले चने। बेटू कई बार थोड़ा सा डिमांड करती है, स्कूल में जाती है ना, बहुत अलग अलग चीज़ें बच्चे लेकर के आते हैं। केचप्स वगैरह भी बच्चे लेकर के आते हैं, तो वो डिमांड करती है कि मम्मा सब तो सॉस लेकर के आते हैं, आप क्यों नहीं मुझे देते। तो उसको थोड़ा सा मेरे को समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा ना बच्चों को कॉपी करता है। तो वो बोलती है कि फिर उसने आज मेरे को डिमांड करी थी कि अच्छा आप मेरे को ब्लैक वाले चने बना करके दे दो, और वो खा भी लेती है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि वैसी वाली सब्ज़ियाँ बना दूँ जो कि वो ईज़िली खा ले, वरना खाने पीने में उसके बहुत ज़्यादा नखरे हो जाते हैं। तो वो इसलिए मैंने ब्लैक चने बनाए थे। राजमा बोल रही थी बट राजमा थी नहीं, तो इसलिए मैंने ब्लैक चने बना दिए थे। ब्लैक चने भी अपने आप से खा लेती है क्योंकि स्पाइसी कम मैं सब्ज़ी बनाती हूँ आजकल। जो ग्रीन वाली मिर्ची होती है ना उसको मैं कट करके नहीं डालती, उसको स्लिट करके डाल देती हूँ ताकि जिसको भी खानी हो थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए वो अलग से खा ले और बीच में मतलब बहुत तीखापन ना आए। और उसके बाद एक साइड मेरी चपातियाँ सिक गई थी और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे टिफ़िन, ये देखो मैंने स्लिट करके डाली हुई है ना ग्रीन वाली मिर्ची, ताकि जिसको भी खानी हो मतलब तीखा थोड़ा सा तो वो इस तरह से खा ले, और बाकी बेटू के अकॉर्डिंग फिर बनती है। और दूसरी साइड मैंने सैलेड कट कर दिया था। फ्रूट्स इसीलिए नहीं थे क्योंकि जो भी अभी फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं घर पे वो मनीष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पॉमग्रेनेट लास्ट टाइम मैंने पैक करके दिया था, इनफैक्ट मैं जब भी पैक करके देती हूँ वो एज़ इट इज़ रिटर्न लेकर के आते हैं उसके सीड्स की वजह से, तो वो भी नहीं खाते, मौसमी भी नहीं खाते, और पपाया तो बिल्कुल ही एकदम वैसा सॉफ्ट हो जाता है और खाने में फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फ्रूट्स फिर मैंने उनको नहीं दिए थे आज। और उसके बाद फिर मनीष भी चले गए थे और मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग के काम के लिए। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं रात की वो सब मैं समेट देती हूँ ताकि मैं फटाफट अपना क्लीनिंग टूल्स उठाऊँ और फटाफट उसको क्लीन करती चली जाऊँ। रात के टाइम पे ना मतलब जैसे मैं अपने कामों में अभी बिज़ी हो जाऊँगी इवनिंग में, उसके बाद बेटू जो ना चीज़ें निकालना स्टार्ट करती है तो सुबह तक वो फिर बिखरी हुई रहती हैं। उसको बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे अपने टॉयज़ वगैरह, वो पीछे वो वाला एरिया है ना वहाँ पे उसके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, वो टॉयज़ तो उसको पैकअप करके रख देती है, बट जो और चीज़ें जैसे वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए चीज़ें निकालती हैं ना वो फिर वो वहीं पे छोड़ देती है। या कभी कभार ऐसे होता है वो मेरे डर की वजह से ना चीज़ों को इधर उधर छुपाने की कोशिश करती है और वो नीचे ही फिर पैर वैर लगता है और वो नीचे चली जाती हैं। जैसे कल टेप का पूरा रोल था वो बाहर की साइड ही उसने रख दिया था कि मम्मा देख ना लें कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं उसको मना नहीं करती चीज़ों के लिए, बट मैं उसको थोड़ा सा पेज कटिंग वो बहुत ज़्यादा करती है, पूरी की पूरी न्यू जो बुक होती है ना नोटबुक वो पूरी काट देती है, तो इसलिए मैं उसको सिर्फ कटिंग वटिंग के लिए मना करती हूँ। और उसके बाद फिर चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया था और यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ करके बिछा दी थी। और ये वाली जो बेडशीट है ना इसका साइज़ बहुत छोटा है, थोड़ी से ही कोई आकर के बैठता है ना, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी मूव होती है तो ये बिल्कुल उसके अंदर से निकल जाती है, क्योंकि इसको अंदर टक इन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है ही नहीं। ये मतलब क्वीन साइज़ बेड के लिए है, और जो हमारा बेड है वो किंग साइज़ बेड है। वैसे तो मैंने 4-5 3-4 आई थिंक अभी, हाँ 3 बेडशीट या 4 बेडशीट्स मैंने अभी ऑर्डर करी थी, जो मैंने अभी मतलब व्लॉग्स में भी जो भी चीज़ें मैं ऑर्डर करती हूँ वो साथ साथ मैं व्लॉग में भी शेयर करती रहती हूँ। बट मैं वेट कर रही हूँ, हमारा प्लान है कि हम न्यू बेड लेंगे
तो मेरा मन है कि मैं न्यू बेड पे ही न्यू बेडशीट बिछाऊँ और या फिर देखते हैं या थोड़ा सा ये वेदर अभी ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत बहुत बाहर अभी बारिश वगैरह कीचड़ वगैरह चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ या तो वेदर चेंज हो जाए या फिर अगर बेड पहले आना है तो बेड आ जाए, उसके बाद मैं न्यू बेडशीट्स निकालूंगी। तब तक इन पुरानी बेडशीट से काम चला लेती हूँ। वैसे ये सारी बेडशीट्स जो अभी मैं यूज़ करती हूँ ना, ये सारी गिफ्टेड हैं। मतलब बहुत सारी एकदम से आ गई थी और सारी डार्क डार्क कलर्स की थी, जो कि मेरे को मतलब कम पसंद थी, बट आ गई थी बहुत सारी, तो फिर यूज़ तो करनी थी उनको, मैं मतलब वेस्ट नहीं कर सकती ना। और उसके बाद फिर क्लीन वगैरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके मैं आ गई थी। मेनली अभी मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी, बेडशीट झाड़ के चीज़ों को उनकी जगह पे रख के आ गई थी। और उसके बाद आज फिर से फ्रिज का ना यहाँ से पीछे से पानी निकल रहा था, जो पीछे पानी इकट्ठा होने के लिए ट्रे होती है ना वाटर को कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने पता नहीं इसका शायद जो हम नंबर वगैरह बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर घटाने बढ़ाने के लिए होता है ना, वो शायद पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से पूरे फ्रीज़र में ना आइस वाला जो एरिया होता है, पूरे फ्रीज़ में आइस ही आइस हो गई थी। तो वो जब मैंने उसका टेम्परेचर कम करा तो इसमें ना पानी बहुत सारा कलेक्ट होने लग गया। ये देखो पूरा धीरे धीरे करके पूरा ये जो मग है ना, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने मतलब जब भी व्लॉग मैंने शेयर करा था उसमें ही मैंने इसको पूरा खाली करा था। और ये पूरी ना स्क्रूड से पूरी अच्छे से हैंग करी हुई है, जिसकी वजह से ये मेरे से तो निकल नहीं पाती है। और अगर इनको बोलूँगी तो वो बोलेंगे कि मुझे तो छुट्टी करा दो फिर ऑफिस की मतलब नहीं करके देंगे। तो फिर इसलिए मुझे खुद ही करनी होती है। तो मैं ये क्लॉथ को ऐसे डिप करके, कॉटन क्लॉथ होता है या फिर जो माइक्रोफाइबर वाला होता है, उसी को ऐसे डिप कर करके मेरे को वो ट्रे जो है वो खाली करनी पड़ती है, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो मैंने पूरा खाली कर लिया था, पूरा एक मग ऑलमोस्ट भर चुका था और ये मग भी काफ़ी बड़ा था। उसके बाद जो थोड़ा सा पानी वगैरह स्पिल हुआ था वो मैंने सारा अच्छे से वाइपर करके क्लीन कर दिया था, ताकि और फ़ैन जो था वो चल ही रहा था ताकि अच्छे से फ्लोर जो है वो क्लीन वो ड्राई हो जाए। क्योंकि अभी झाड़ू लगाऊंगी ना फिर उसमें थोड़ी भी डस्ट आएगी तो वो पूरा एरिया ही ब्लैक हो जाएगा अगर पानी पे डस्ट चली गई तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ़ैन वैन ऑन करके थोड़ा सा फ्रिज आगे की साइड हटा करके सूखने के लिए वो एरिया छोड़ दिया था। तब तक जो भी चीज़ें यहाँ पे फैली हुई थी वो सब मैं अरेंज कर रही थी। इधर की साइड कपड़े रखे हुए थे, कल मैंने कपड़े वगैरह वॉश करे थे। एक्चुअली कपड़े वगैरह का ना ये सीन होता है कि मेरे को ना मतलब चांस देखना पड़ता है कि अभी मेरा चांस लग सकता है या नहीं। तो जैसे ही मेरे को लगता है कि हाँ स्पेस बाहर खाली है तो फिर मैं फटाफट से मशीन लगा देती हूँ। रात हो दिन हो, कई बार तो मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे भी मशीन लगा देती हूँ। मतलब कोई टाइम ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ एक तो ये रेनी सीज़न की मॉइस्चर की वजह से बहुत परेशानी होती है, प्लस स्पेस नहीं दिया जाता। वैसे तो ऊपर जो भी मतलब एक फ्लोर पे ना 2-2 फ्लैट्स हैं ऊपर, सबके साथ ना मतलब ऐसी डीलिंग हुई हुई है कि जिस दिन ऑल्टरनेट आप लोगों ने वॉश करने हैं और ऑल्टरनेट हम करेंगे वॉश, तो वो लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं। बट हमारे फ्लोर पे ना थोड़ा सा अंकल आंटी हैं, वो डेली अपने कपड़े वॉश कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ना मेरे को उनके अकॉर्डिंग मतलब उनकी साइड थोड़ा सा एरिया है ना, तो वो सारे थोड़े से कपड़े वगैरह अपने वो डाल करके रखते हैं, ऑलवेज़ डाल करके रखते हैं। जो घर के सूखे कपड़े होते हैं ना, जैसे हमारे घर पे भी दादी नानी हैं तो वो ऑलवेज़ ऐसा नहीं करती हैं कि घर के पुराने या जो भी कपड़े होंगे सबको धूप लगती रहे पूरा पूरा दिन, ताकि मतलब धूप लगवानी है, इस तरह का थॉट रहता है। तो उसकी वजह से ना मेरे को इतना स्पेस नहीं मिल पाता। और वो काफ़ी सीनियर भी हैं, आई थिंक 80 या 80 अबव हैं, तो उनको बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि हट गए हैं तो मैं इवनिंग में या नाइट में वॉश कर लेती हूँ। और पहले तो मैं कपड़े वगैरह बाहर छोड़ती ही नहीं थी, बट अभी मैं रात को भी छोड़ देती हूँ। जो थोड़े से कम पुराने, जब बिल्कुल न्यू न्यू नहीं, जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं ना डेली वेयर वाले, वो मैं बाहर छोड़ देती हूँ ताकि मॉर्निंग की एटलीस्ट थोड़ी सी धूप लग जाए। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आ गई थी, इसलिए कपड़े ना पूरे बिखरे हुए पड़े थे। रात को थोड़े से मैंने उतार करके रख लिए थे, बेडशीट्स वगैरह थी, तो इसलिए ना कपड़ों का पता नहीं चलता कि मैं कब वॉश कर रही हूँ, कब सुखा रही हूँ और कब क्या कर रही हूँ। तो वही इसलिए कपड़े पूरे वहाँ पे फैले हुए थे। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी पूरा। और ये जो बेड होते हैं ना, जो थोड़े से फ्लोर से ऊपर होते हैं, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये होता है कि आप अच्छे से पूरे फ्लोर को नीचे से क्लीन कर सकते हो, वाइपर डाल के या कुछ भी मॉप वगैरह डाल करके क्लीन हो जाता है।
और डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके नीचे ना चीज़ें बहुत फंसती हैं। अगर बेबी है घर में, किड्स हैं आपके, तो चीज़ों को मतलब बच्चे होते हैं कहीं भी कुछ भी छोड़ देते हैं तो पैर लगता है पूरी अंदर चली जाती हैं। स्लीपर्स होती हैं, जो भी सामने से आएगा, किसी की स्लीपर अगर पहले रखी हो तो पैर लगेगा, पूरा इधर से जाएगी उधर से निकल जाएगी। तो चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो अब की बार मेरा मन है जो बिल्कुल फ्लोर से टच करा हुआ होता है ना बेड, वो वाला लूँ। आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना कि वो बेटर रहेगा या इसी तरह वाला जो थोड़ा सा ऊपर होता है वो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो देखो यहाँ पे फिर से ये दीमक वगैरह की जो ये डस्ट सी निकली हुई होती है ना, वो निकली हुई थी। पूरा होल बना दिया है दीमक ने। इसका कुछ तो जल्दी से जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना पूरी ये जो वुड है ना, ये पूरी ख़राब कर देगी इसमें चढ़ गई तो। चढ़ी हुई है तभी वो शायद उसने पूरा खोखला उसको कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज वगैरह जो था वो पीछे से सेट कर दिया था, मतलब पीछे उसको उसकी जगह पे कर दिया था। और मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया था उस टाइम जब मैं वो क्लीन करी थी ना, तो मैंने ऑफ़ करा हुआ था। मुझे डर लगता है, मैं पूरा स्विच वगैरह भी निकाल के फिर क्लीन करती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना, वायर अगर स्विच में भी लगी हुई है ना तो भी वो कई बार मतलब करंट आ जाता है। तो वो मैंने ऑन कर दिया था। और उसके बाद फिर डस्टिंग करी थी। ये वाला जो फ्लावर पॉट है ये काफ़ी पुराना है हमारा, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब कंपैरेटिवली जो दूसरा है ना वो गिफ्टेड था, और ये वाला हम जो इंटरनेशनल सूरजकुंड फेयर लगता है ना, 1 ईयर में 1 टाइम लगता है, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और इसको 3-4 ईयर्स हो गए होंगे, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इसको काफ़ी बार वॉश भी करा है तो इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुई। मतलब जो फ्लावर्स हैं ना वो पूरी तरह से ख़राब या डल से नहीं हुए हैं। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और नीचे वाली जो बास्केट है वो एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग सब कर दी थी। उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था, और शाम को आ रही थी थोड़ी सी बारिश। और थोड़ी सी नहीं, अभी जब मैंने क्लिप ली थी ना तो हल्की हल्की आ रही थी, उसके बाद काफ़ी तेज़ हो गई थी बारिश। और उसके बाद फिर बेटू को मैंने यहाँ पढ़ने के लिए बैठा रखा था, और मेरे को इसकी ड्रेस को ना प्रेस करना था। आज मॉर्निंग में गई थी, जैसे मैंने बताया ना कपड़ों का पता नहीं चलता, तो रात को इसकी जो ड्रेस थी ना वो गीली थी। तो मॉर्निंग में फिर मेरे को मतलब रात को मैं इसका आयरन वगैरह करके सो नहीं पाई, तो सुबह फिर मेरे को थोड़ा लेट हो रहा था। सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना, तो ये जो ब्लैक चने होते हैं ये बहुत टाइम लेते हैं बनने में। इस टाइप की सब्ज़ियाँ ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं बनने में, तो फिर मेरे को टाइम मिल नहीं पाया। तो मैंने इसको फटाफट से इसी तरह से थोड़ा अच्छे से हाथ वाथ से सेट वेट करके इसको ये ड्रेस पहना करके भेज दिया था। मतलब टाइम ही नहीं था, अगर 2 मिनट का भी मुझे टाइम मिलता ना तो मैं बिना उसके नहीं भेजती इसको, बट मैंने आज इसको भेज दिया था। रात को करती तो बिल्कुल ही गीली थी, क्योंकि ड्रायर करी थी अच्छे से, बिल्कुल भी सूखी नहीं थी, उसमें गीलापन था। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर शॉर्ट हो गया, मतलब करंट लग गया मुझे, तो मैंने इसलिए रात को नहीं करके रखी। तो मॉर्निंग में फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए फिर आज ही ऐसे ही पहन के चली गई थी। और फिर शाम के टाइम मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करने के लिए मतलब प्रेस कर दिया था। बेटू साथ में पढ़ रही थी, और साथ में उसको सो कर के उठती है ना, तो कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दिया था। तो मैंने इसकी नोटबुक ले ली थी, मैंने कहा पहले आप आराम से खा लो, उसके बाद स्टडीज़ कर लेना। तो साथ साथ मैंने कहा ये भी मैं प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ, मॉर्निंग का कुछ पता नहीं होता। वैसे तो इसके पास 2 पेयर्स हैं, बट दोनों ही कल वॉश करे हुए थे। तो इसलिए फिर एक भी पेयर जो था इसके पास रेडी नहीं था। एक ये वाला मैंने अभी वॉश करके मतलब प्रेस करा है, और एक बाहर वॉश करा हुआ पड़ा है, दोनों ही मैंने वॉश कर दिए थे। तो इसलिए फिर इस तरह का मैस हो गया था। और उसके बाद फिर प्रेस वेस करके मैंने अच्छे से हैंग कर दिया था। और इसने ये ना बेसिकली प्रसाद था, जो जैसे कथा वगैरह सत्यनारायण की कथा में वो प्रसाद बनता है ना आटे को रोस्ट करके, तो वो बेटू बोल रही थी कि मुझे दे दो खाने के लिए, प्रसाद आया था तो वही था, वही मैंने फिर इसने बचा दिया था। थोड़ा इसको मीठा ज़्यादा लग रहा था, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसको, तो फिर वही उसने बचा दिया था, तो वही मैं खाने लग गई थी। और बाहर फिर ये जो कल के कपड़े थे तो वो मैं मतलब कल के कपड़े ही थे, हाँ कल के ही थे, तो इसको फिर मैं सेट वेट करने के लिए मतलब फ़ोल्ड वगैरह करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। ये मानसून का जो सीज़न होता है ना, इसमें बहुत जल्दी क्लॉथ हो, हमारे हैंड बैग्स भी आपने समटाइम्स देखे होंगे, उसमें ना वाइट कोई भी ब्लैक कलर का होगा ना, उसमें वाइट कुछ फंगस जैसा लगने लगता है, ख़राब होने लगते हैं। तो इस टाइम चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयर की भी नीड होती है। जो मेरे यहाँ पे मतलब पहले के जो मेरे पास ये ट्रेडिशनल कुर्तीज़ वगैरह पड़ी हुई थी ना, जैसे कभी कभार पूजा वगैरह में जाना होता है तो 2-4 कुर्तीज़ मेरे पास ऐसे हैं। तो वो वाला बैग मैंने ओपन करा था। ये जो हमारा बेड है ना उसी में ही पूरा बैग रखा हुआ है, जिसमें ये सारे ट्रेडिशनल वेयर्स रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि ये रेगुलर अलमीरा में मैंने नहीं रखे हुए, क्योंकि मेरा पहनना नहीं हो पाता बिल्कुल भी। मेरे को ऐसा हो जाता है कि मेरे को पूरी तरह ना किसी ने बांध दिया हाथों से पैरों से, बिल्कुल कंफर्टेबल मेरे को लगते नहीं है। इनफैक्ट मेरे को अभी जीन्स वगैरह में भी बिल्कुल पहनी नहीं जाती
अब मैं जेगिंग्स में ही कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। वो भी जितनी देर मैं बाहर हूँ ना उतनी देर मैं जेगिंग्स में रह सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही घर आती हूँ ना सबसे पहले मैं ये चेंजिंग वेंजिंग का काम करती हूँ। मेरे को यही वाली मतलब ऐसे ही थोड़ा कंफर्ट लगता है, या फिर थोड़ा सा लोवर पहन सकती हूँ, इससे ज़्यादा फिर मेरे से पहना नहीं जाता। तो ये वाले क्लॉथ्स जो थे ना वो मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा एक बार वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बंद पड़े हुए हैं ना काफ़ी टाइम से, तो वो क्लॉथ ना ख़राब हो जाता है, कॉटन ख़राब सी हो जाती है, मतलब कुछ ना मतलब दिक्कत आ जाती है ये रेनी सीज़न में चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें मैंने कहा वॉश कर देती हूँ, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो थोड़े से ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे मतलब। तो इसलिए मैंने ये 3-4 कुर्तीज़ जो थी वो वॉश करी हुई थी, तो उनको अच्छे से धूप वगैरह लगा करके वापस मैंने फ़ोल्ड कर दी थी और वापस इनको इनके स्पेस पे डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो हम काफ़ी टाइम ऐसे रखे रखे रहते हैं, तो इस टाइम पे उन सब चीज़ों को ना हमें धूप ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए, चीज़ें ख़राब ना हो। वरना इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। मुझे भी मतलब इतना पता नहीं था, जैसे जैसे चीज़ों का हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, तो वही मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। लास्ट टाइम था मेरा न्यू वाला बैग था, वो कौन सा बैग बोलते हैं, बैकपैक था, मैं लेकर के आई थी, वो ब्लैक कलर का था। और वैसे भी हमारे घर में सीलन आई हुई है, लास्ट ईयर ही आई थी, पहले तो नहीं थी। तो ऐसे अलमीरा में रखा हुआ था और रखे रखे ही उसके अंदर पता नहीं एक वाइट कास्ट आ गया, मेरा पूरा न्यू जो बैग था वो ख़राब हो गया। और 1-2 बार ऐसे क्लॉथ भी मेरे ख़राब हुए थे, तो मैंने ना तब से थोड़ा सा ये ऐड करा कि जब भी ये वाला वेदर आएगा ना तो मेरे को चीज़ों को थोड़ा धूप वगैरह लगवानी है, तो उससे ना चीज़ें ठीक रहती हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया जर्म्स वाला वेदर होता है, इस टाइम पे ना क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मतलब क्लीनिंग की नीड तो नॉर्मली हर टाइम ही होती है, बट इस टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मांगती हैं चीज़ें। तो इसलिए फिर मैंने सारा अच्छे से निकाल करके धूप वगैरह लगाती रहती हूँ, एक एक कॉर्नर पकड़ के, जहाँ पे भी मुझे जो भी नीड लगती है उसकी मैं क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़े से शाम के कपड़े हो गए थे, सॉरी, बर्तन वगैरह थे, वो मैं वॉश कर रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने अभी शेक भी बनाया था, तो ये उसी का जार था। थोड़े से बर्तन मतलब मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है 10 साढ़े 10 बजे मनीष निकलते हैं, तो फिर मेरे को बिल्कुल क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मतलब जो मेरे जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है उसमें तो कई बार मैं एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे फ्रिज नहीं, पानी वगैरह उसका जो स्पिल हो रहा था उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब काफ़ी नहीं, थोड़ा भी टाइम लगा था, तो वो उस टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। ये देखो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरी बेटी वहाँ वहाँ, मैं अंदर पढ़ा रही थी, मैं बाहर कपड़े फ़ोल्ड करने आई तो वो वहाँ आ गई, अब यहाँ पे भी आ गई थी। अभी तो कुछ पूछने के लिए आई थी वो अपना, क्योंकि स्टडीज़ कर रही थी। तो ऐसे ना फिर टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि 12 बजे तक मुझे नहा करके अपने सारे काम निपटाने होते हैं। तो अगर मेरे को थोड़ा लेट हो रहा था ना तो मैं बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ। तो वही बर्तन फिर मैं अभी क्लीन कर रही थी, तो फिर रात को कुकिंग के और ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल दोबारा से नहा करके आई थी, सुबह भी नहाई थी, फिर बेटू को लेने जाती हूँ तब भी नहा के जाती हूँ, और इस टाइम फिर नहा ली थी। अभी कुकिंग करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर रात के बर्तन होंगे, फिर नहाऊँगी। पूरा दिन अभी मैं स्वेटिंग से नहाती ही रहती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा। बारिश हो रही हो तो भी बहुत गर्मी लगती है, वेदर का पता नहीं चलता। अभी बारिश होगी और अगले 5-10 मिनट के अंदर इतनी तेज़ धूप हो जाएगी, बिल्कुल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एकदम बॉडी में ना चीज़ें इचिंग करती हैं। अभी जैसे हेयर्स भी अगर टच होता है ना तो वहाँ पे इचिंग होने लग जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आ गई थी मैं फ़ैन के नीचे हवा वगैरह लेने के लिए, और बेटू को कुछ डाउट्स थे वो मैं उसको क्लियर कर रही थी, समझा रही थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।